जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया के जियोग्राफी के बारे में, जो क्लास नंबर 2 को देखेंगे, जो भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे, जो फिजिकल डिवीजन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो आप इस में देखेंगे सीरीज नंबर 50, जो महेश कुमार ओरवाल का बुक है, इन्हीं को कैप्चर किया जा रहा है। तो सार संग्रह है, एनसीईआरटी का सार संग्रह ऑनलाइनर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर। भारत के उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? जो भारत का उपमहाद्वीप है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय प्राणियों के संकेत मिलते ही प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर की दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। इसे जो चुंबक से मालूम चलता है इनके परिणाम से कि पहले उत्तर की दिशा से और विस्थापित हो रहा है। भूगर्भीय संरचना, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो भूगर्भीय संरचना भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत का मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रकार 3 भागों में बटा गया है। जो पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा में उत्तर का मैदानी भाग है, तीसरा में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। पठार के बारे में है। तो आइए हिमालय के समानांतर संरचना के भाग के बारे में पढ़ते हैं। जो वलयों की तीव्रता निर्माण आयु के आधार पर किया गया है, इनके आयु के आधार पर किया गया है। तो पहला पाता है ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत के क्षेत्र में है। दूसरा पर है बृहत हिमालय, जो महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है लघु हिमालय, जो मध्य हिमालय है। चौथा है बृहद या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 भागों में है। जो ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत के क्षेत्र में है। जो दूसरा है बृहद हिमालय, जो महान हिमालय भी जाना जाता है। तीसरा है लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा बाह्य हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से भी यह जाना जाता है। तो इनसे क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाला है, जो इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो इसको समझिए। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी आपका बृहद हिमालय है। जो बृहद हिमालय है प्राचीनतम हिमालय है। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान का क्या कहा जाता है? जो भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है? जो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह को दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है। जो गिरिपद की स्थिति का शिवालिक श्रेणी का औसत ऊंचाई जो 600 से 1200 मीटर तक है। 600 से 1200 मीटर तक ऊंचाई है। लघु हिमालय देखते हैं। लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य स्थित है? लघु हिमालय जो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। तो आप देखे हैं यहाँ पर लघु हिमालय तीसरा पर है। बृहद और बाह्य या हिमालय या शिवालिक हिमालय के यह बीच में ही स्थित है। तो आप देखिए, जो तीसरा है लघु हिमालय, जो बृहद हिमालय और बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच में है। हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो शिवालिक है। शिवालिक लास्ट में है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो हिमाद्री और बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय जो ग्रेट है हिमालय की औसत ऊंचाई जो 6100 मीटर है।
पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम होती है। जो पूरब से पश्चिम हिमालय की ओर जाइएगा तो ट्री जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लंबाई कम होती है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? जो लद्दाख का है। अक्साई चीन जो लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय जो प्रदेश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो वन है, वृक्ष है, वन है, जंगल। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो अरावली के पर्वत श्रेणी है, यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी माना जाता है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? जो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। 600 से 570 मिलियन वर्ष के बीच लगाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को जो हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? जो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी जो 2695 मीटर जो केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में? जो तमिलनाडु और केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो तमिलनाडु और केरल में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? जो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? जो केरल और तमिलनाडु के। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? जो केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाने का काम करती है इलायची की पहाड़ियाँ। सेवराय पहाड़ी किन राज्यों में स्थित है? जो तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट एवं पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। यह दोनों जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है। तो आइए भारत के जो कुछ मानदारा जो उत्तराखंड के किस से जोड़ता है? जो तिब्बत को जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किन राज्यों में स्थित है? जो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर है यह उत्तराखंड में है। अरावली पर्वत श्रेणी उच्चतम पर्वत शिखर कौन? जो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो आराकानायुमा किस देश में स्थित है? जो म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। पालघाट दारा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? जो नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दारा किन राज्यों में स्थित है? जो सिक्किम में है। नाथुला दारा सिक्किम में है। उत्तराखंड में कोणधारी वनों को छोटे छोटे घास के मैदानों में जो बुगयान परस्पर प्यार के नाम से भी जाना जाता है। लिपुलेख एवं माना नीति दारा कहाँ स्थित है? यह तीनों लिपुलेख, माना और नील नीति दारा कहाँ है? जो यह तीनों उत्तराखंड में है। रोहतांग दारा जो हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय और औसत हिम रेखा जो 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंची पाई जाती है। जो पूर्वी में है जो 3500 मीटर पाया जाता है, जबकि पश्चिमी में आइएगा तो 2500 मीटर की ऊंचाई होती है। भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? जो सियाचिन है जो लद्दाख में है। चौरबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? जो प्रायद्वीपीय भारत का है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ था? जो पैलोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा
पठार स्थित है जो मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक क्षेत्र श्रेणी के मध्य विस्तार समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व के द्वार तथा पश्चिम के दून के नाम से जाना जाता है। भारत के औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई के समुद्री तट से जो मापा जाता है। भारत में जो औसतन समुद्री तल किस तट से? तो मुंबई के समुद्री तट से मापा जाता है। भारत के समुद्री तट रेखा कुल लंबाई जो 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य का तटीय सीमा सबसे लंबी है? जो गुजरात के 1214.7 किलोमीटर है। 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा का संलग्न करता है? जो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री तट रेखा से संलग्न करता है, जो इस प्रकार हैं। पहले 9 राज्य देखेंगे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा है। यह हो गया। अब आइए केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, इस प्रकार कुछ समुद्री तट से लगने वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कुल 13 हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक के भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? जो हिंद महासागर का। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? जो सैड पीक है। सैड पीक जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक चोटी वाला है, जो सैड पीक। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय का भाग जो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? जो 572 है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? जो 572 है। 10 डिग्री चैनल किन 2 देशों को पृथक करता है? किन 2 देशों को अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बैरन द्वीप जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ प्रारंभ हुआ था? जो धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? जो लक्षद्वीप है। मिनिकाया द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्तीय द्वीप के नाम श्रेणी में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप रामेश्वर का है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जो मुंबई है। मुंबई जो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? जो कच्छ के रण में है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रीक किन 2 देशों के विवाद है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जिला और बनिहाल दर्रा किन पर्वत श्रेणियों में स्थित है? जो पीर पंजाल श्रेणियों में है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा दोनों पर्वत श्रेणी जो पीर पंजाल श्रेणी में है। मिजोरम अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मलेशियर बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय के प्रमुख ऊंची चोटी को देखते हैं, जो हिमालय के प्रमुख ऊंची चोटी को बारे में देखेंगे। पहला में शिखर देखेंगे, उसके बाद किस देश में है और ऊंचाई उनकी मीटर में देखेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जो नेपाल में है। 8848.86 मीटर है। K2 जो गार्डन अस्टेन जो भारत में है, जो पीओके के नाम से जाना जाता है, जो 8611 मीटर है। कंचनजंगा जो भारत नेपाल की सीमा है, जो 8586 मीटर। मकालू जो नेपाल में है, 8481 मीटर। धौलागिरी जो नेपाल में है, जो 8167।
नंगा पर्वत जो भारत में है जो 8126 मीटर, अन्नपूर्ण जो नेपाल में है 8091, नंदा देवी जो भारत में है 7816 मीटर, कामेत जो भारत में 7756 है, नामाचा बरवा जो तिब्बत चीन में है जो 7782 मीटर है, गुरुला माधवाता तिब्बत में है जो 7728 मीटर है। इस प्रकार हम लोग हिमालय के प्रमुख ऊंची चोटी को श्रेणीबद्ध देखें। तो अगला चैप्टर देखेंगे जलवायु, क्लाइमेट को देखेंगे। इस वीडियो में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।